मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे प्रवास के कारण और हमने 6 कारण कर लिए थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेवंथ क्या है हमारा? सूचना का विसरण। क्या है? सूचना का विसरण। ठीक है, सूचना का विसरण। देखिए, सूचनाएं क्या होती है? जैसे मतलब सूचना पता है ना आपको, किसी को जानकारी देना, और ये जानकारी किस माध्यम से दी जाती है? जनसंचार, शिक्षा, सांस्कृतिक संपर्क, पारस्परिक क्रियाएं द्वारा जो सूचना की उपलब्धता है, उसके कारण भी क्या होता है? प्रवास होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि उस जगह क्या होती है, शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वहां पर जाकर शिक्षा लेने लगोगे। या फिर मैं ये कह दूं कि वो जगह रहने के बहुत अनुकूल है, तो ऑफिशियली मतलब जो मैं डेली आपको एक बात कहूंगी, तो आपको कभी ना कभी तो लगेगा कि हाँ भाई सचमुच बहुत अच्छी है, तो आप वहां पर जाओगे, चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ। वो 2 दिन का भी तो प्रवास होता है ना। तो ये भी क्या है? प्रवास को प्रभावित करते हैं। जो अत्यंत परंपरानिष्ठ, असाक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, गहन जो सांप्रदायिक सूत्रों से जो बंधे हुए होते हैं, ये जो संप्रदाय होते हैं, जो मतलब आप कहते हैं ना, जो रूढ़िवादी परंपरा से बंधे होते हैं, ये क्या करते हैं? कम गतिशील होते हैं। ठीक है, इनकी अपेक्षा अधिक जागरूक, तकनीकी तथा शिक्षा की दृष्टि से जो आगे समुदाय होते हैं, वो क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं, और वो प्रवास क्या कर जाते हैं? जल्दी कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब हम मतलब आप अपने से ही एग्जाम्पल लीजिए कि जब आपके भाई भाभी मतलब किसी शहर में जाकर बस गए और वो आपके मम्मी पापा को ले जाना चाहते, तो आपके मम्मी पापा का पहला सवाल यही होगा कि हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, है ना। हम मतलब वो गांव के बिना उनका मन नहीं लगता। मम्मी पापा तो चलो छोड़िए, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी दादी की बात करें तो वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। वो यही कारण है कि उनमें असाक्षर हैं, वो मतलब अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं, रूढ़िवादी है, इसलिए वो वहां पर नहीं सरवाइव कर पाते। ठीक है, गतिशील वो नहीं होते। तो जो सूचना तंत्र और सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक से संपर्क करेगा, ये रोजगार के अवसर को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पंपलेट्स वगैरह छपे होते हैं, तो ये क्या है? सूचना का ही तो वो है। तो इनसे पता चलता है कि भाई कौन सी जगह पर वैकेंसी निकली हुई है, और इसलिए हम सभी अप्लाई भी करते हैं, है ना। इसके अलावा ये सूचनाएं हैं, सांस्कृतिक संपर्क है, ये अलग अलग तरह के प्रवास को जन्म देता है, और जिससे जो प्रवास है उसके प्रेरणा में क्या पता चलता है कि सूचना का कितना महत्व है, ये पता चलता है प्रवास के कारण। भारत में सिख, गुजराती और केरल के जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि वे उद्यमशील है और शिक्षित है। ठीक है, इन राज्यों के लोग क्या होते हैं? विश्व के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, उन देशों में जहां भाषा और सांस्कृतिक दबाव महत्वपूर्ण अवरोध है। ठीक है, वहां पर मतलब उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वहां पर ये अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है? आकांक्षाओं के स्तर का सामान्य रूप से ऊपर उठना। क्या आता है? आकांक्षाओं के स्तर का सामान्य रूप से ऊपर उठना। ठीक है, आकांक्षाओं के स्तर का सामान्य रूप से ऊपर उठना। इसमें क्या होता है? जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब आगे बढ़ती है, तो उसमें सुख और आराम की आपने देखा होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे जो हमारे सुख और सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं, वो बाजार में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, पहले देखिए, पहले हम कपड़े किससे धोते थे? हाथ से धोते थे। अब मशीन आ गई, और मशीन पहले कौन सी आई? जिसमें पानी डालना पड़ता था। ठीक है, अब फिर थोड़े धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें पानी मतलब आपने उसमें क्या लगा दी? नल लगा दी, और वो पानी उसमें अपने आप चले जाए, आपको कपड़े निकाल के उसमें से फिर। अब ऐसी मशीन आ गई, सिर्फ आपको कपड़े डालने हैं, और वो क्या करती है? आपको कपड़े धो धा के मतलब सब कुछ करके आपको उसमें से निकालने हैं। ऐसी मशीन आ गई। तो ये क्या है? जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार हुआ, हमारे हमारे आराम की नई नई वस्तुएं आ गई। ठीक है, जो शिक्षित और अशिक्षित
दोनों की आकांक्षाओं के स्तर क्या होते हैं इसमें ऊपर उठ जाते हैं। अब मशीन क्या है, मशीन को कोई भी चला लेता है, ठीक है। और सभी जो क्या करते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो विकासशील देश है, इनमें युवा वर्ग जो है वो अपने जैसे उनके दादा और पापा करते थे वो वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। उनसे बेहतर स्थिति में, और आज वो संतुष्ट है तथा क्या करते हैं, विदेश में भी जाते हैं, वहां पर भी काम करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, ठीक है। इस कारण से जो भारत में चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं, अभियंता है, जो अधिगमन है, वहाँ कहाँ चले जाते हैं, ये इनका अधिगमन कहाँ हो जाता है, यूएसए में हो जाता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि वहां पर इनको इनके काम के पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ये क्या कर जाते हैं, वहां पर प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। वहां पर इनको बेहतर फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। मेडिकल क्लेम वगैरह भी ज्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, वहां पर प्रवास कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है युद्ध, ठीक है, युद्ध। अब युद्ध कैसे करते हैं? ये जो युद्ध है, ये मानव का जो प्रवास हुआ है उसका एक मेन कारण है। कैसे? युद्ध जो हमेशा क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में, जैसे महापरिवर्तन बोल लो, महापरिवर्तन होते हैं, ठीक है। पहला जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1914 से 1919 के बीच में, तो क्या हुआ था, 6 मिलियन जो लोग थे उनका विस्थापन हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 के बीच, और वहां पर 60 मिलियन लोगों का क्या हुआ था, अनैच्छिक विस्थापन हुआ था। मतलब वो चाहते नहीं थे वहां से जाना, लेकिन उनको विस्थापन हुआ उनका, ठीक है। कुछ लोगों का जो विस्थापन हुआ था वो राजनीतिक और धार्मिक, मतलब जो पीड़ा उनको सहनी पड़ रही थी उससे बचने के लिए युद्ध से पहले ही वो क्या कर गए थे, प्रवास कर गए थे, ठीक है। जो मजदूर थे, विवश थे, और जो निर्वासित थे, उनकी संख्या क्या है, मिलियन में थी। और इनके जो पुनर्वास है उसमें भी जो अतिरिक्त क्या थे, अधिगमन शामिल थे, ठीक है। लगभग 1 मिलियन यहूदी और पोल्स युद्ध के समय क्या हुए, युद्ध के समय जर्मनी से इनको निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। फिर ये क्या करने, कहाँ चले गए, और कुछ मिलियन लोग कहाँ से निकाल दिए गए, रूस से निकाल दिए गए। और वोल्गा से अगर साइबेरिया के तक की हम बात करें, तो युद्ध के समय जो यूरोप की जो जनसंख्या है उसमें क्या हो रही थी, निरंतर परिवर्तन हो रहा था। युद्ध के दौरान परिवास का कारण क्या था कि ये लोग कहाँ वहां से निर्वासित हो गए, क्या कारण था? मानव संसाधन, भूमि उपयोग, परंपराएं, मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, ठीक है, ये सब प्रवास के कारण थे, ठीक है। 1965 और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, कई जो मिलियन शरणार्थी थे वो क्या कर गए, प्रवास कर गए। और इनका प्रवास कहाँ से कहाँ हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकार की नीति। क्या आता है, सरकार की नीति। भाई सरकार भी पॉलिसी चलाती है, ठीक है। उसके कारण देखिए कैसे, देखिए जो सरकार है वो एक, भाई सभी की एक विदेश नीति होती है, ठीक है। सती जो सरकार है इसकी नीति के जो प्रवास के प्रतिरूप है, वो या तो उसको प्रोत्साहित करती है या उस पर क्या करती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर हम रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और खाड़ी देशों में की बात करें, तो वहां पर रोजगार के अवसर क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहां की सरकार ने क्या कर रखा है, मतलब चयनात्मक नीति अपनाई हुई है, ठीक है। वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपने देश में रोजगार के लिए नहीं घुसने देते। तो ये क्या है, वहां की सरकार की नीति है जो प्रवास को क्या करती है, प्रभावित करती है। वहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाए, नहीं, उन्होंने कुछ नीतियां बनाई हुई है। रोजगार वहां पर जाता है, लेकिन सरकार ने क्या किया हुआ है, सरकार कुछ मतलब उनके मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ही लोगों का चयन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रवास के परिणाम क्या क्या हो गए, ठीक है, क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। थैंक यू।